अब हम आते हैं कि आपकी जो जॉब लाइफ है, अब थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं कि जो लाइफ है वो कैसी चल रही है और जॉब के बाद मतलब क्या-क्या चेंजेस आप में आए हैं और जो एमईए की लाइफ है वो कैसी है, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। क्योंकि एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। ज़्यादातर मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो तैयारी कर रहा है, उसका जो अल्टीमेट टारगेट होता है वो यही होता है कि ये जॉब हासिल ओके। करनी है। तो आप कुछ इसके बारे में बताइए। ये तो सबका आने का सपना होता है, जो एसएससी के जो भी टॉपर्स होते हैं ज्यादातर उन्होंने एक हाइप बना रखी है, एमईए लेना है सबको, और मैक्सिमम टॉपर्स तो बिल्कुल। एमईए ही चूज करते हैं। तो एमईए में लोग इसलिए आना चाहते हैं ना, क्योंकि ये ना एक प्रॉपर मिक्सअप है, एक कॉर्पोरेट लाइफ का और सरकारी ऑफिस का। तो यहाँ पे जिनको भी एक कॉर्पोरेट और डिसिप्लिन लाइफ जीनी हो, जिनको अपनी जॉब में मतलब प्रॉपर रूल बेस्ड जॉब करनी हो, टाइम टू टाइम आना हो, और अच्छा उनको वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, जिनको अच्छी बिल्डिंग्स चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, लोग रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो आपको, तो वो सब एमईए देता है आपको। और फॉरेन पोस्टिंग एक बड़ा चंक होता है, जिनको बहुत ही कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने हो, तो एकमात्र मिनिस्ट्री है जो आपको बहुत सारे पैसे दे सकती है बहुत ही कम समय में, और कहीं पॉसिबल नहीं है। तो ये तो इसलिए है। पर जिनको डिसिप्लिन नहीं पसंद है और जिनको पोस्टिंग नहीं चाहिए, तो एमईए ना आओ तो बेटर है, क्योंकि ये सरकारी जॉब में बाकी जगह जो स्टेट गवर्नमेंट में हाल है, आप आराम से जा रहे हो, आराम जब मन कर रहा चले आ रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा बेटर कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ टाइम से आपको जाना होगा, और हो सकता है आपको लेट सीटिंग भी करनी पड़े। वर्क एनवायरनमेंट भी यहाँ पे ठीक है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो वर्क प्रेशर है वो मॉडरेट है, मतलब वर्कलोड भी यहाँ पे थोड़ा बहुत तो है, एकदम इजी वाली जॉब तो नहीं है ये। बाकी ये तो सबका सपना ही होता है। और आगे पूछ के तो मैं बताऊं। तो जैसे आपने बताया कि वर्क एनवायरनमेंट तो अच्छा है। अच्छा, किसी को जैसे आगे भी प्रिपरेशन करनी है या फिर फैमिली के प्रोस्पेक्टिव से भी मतलब अगर किसी को आगे प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए टाइम बचता है कि जॉब के साथ वो कर पाए। हाँ, ये डिपेंड करता है आप किस डिवीजन में हो और आपका बॉस कैसा है। हमारी जो स्टेनो की लाइन होती है, ये सब कुछ उसकी लाइफ डिपेंड होती है बॉस के ऊपर। अगर उसका बॉस हेल्पफुल है ना, तो आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। इवन आप ऑफिस में भी टाइम निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। अगर आपका डिवीजन ऐसा है जो हेक्टिक है, वहां पे जो वर्क है काफी ज्यादा आ रहे होते हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप पूरा दिन वर्क करोगे। हाँ, लेकिन आपकी वर्क लाइफ बैलेंस जो अपने फैमिली के साथ का, तो आपकी फैमिली लाइफ तो नहीं बिगड़ेगी। आप प्रॉपर 9 बजे आओगे। और कुछ ही बॉस होते हैं, कुछ ही डिवीजन है जहाँ पे लेट सीटिंग होती है, सारी जगह सारे डिवीजन में तो लेट सीटिंग नहीं होती है। तो मेरे जितने कलीग्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उसमें बहुत ही कम लोग होंगे जिनको लेट सीटिंग होती है, सब बाकी सब लोग ऑफ टाइम से निकल जाते हैं। तो हाँ, आप आगे की पढ़ाई इजीली कर सकते हो, बाकी ऑफिसों जैसा ही है। पर यहाँ पे क्या है कि एमईए में सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक है, आपको मतलब रूल्स प्रॉपरली फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे रूल को लेके बहुत सब कुछ स्ट्रिक्ट है, बाकी मिनिस्ट्रीज की तरह नहीं है कि यहाँ पे आप रूल को अवॉइड कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है। बाकी हाँ, पढ़ने की आपको मेंटल कामनेस तो मिलेगी, आपको पीस फील होगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही टॉर्चर होकर घर जाओगे और आगे कुछ नहीं करने का मन करेगा, ऐसा नहीं है। आप रिलैक्स होके जाओगे यहाँ से ऑफिस से, और हैप्पी फील करके जाओगे। अच्छा, लीव वगैरह मतलब छुट्टी का मतलब कितनी छुट्टी मिल जाती है? सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है हाँ हाँ। तो मिनिस्ट्री में जॉब करने का यही वैसे। फायदा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिल ही जाती है। और लीव वगैरह सैंक्शन करना डिपेंड करता है आपका ऑफिसर आपको छुट्टी देता है कि नहीं देता। कुछ ऑफिसर होते हैं जो अच्छे नेचर के होते हैं, आपको छुट्टी सैंक्शन कर देंगे जरूरत पड़ी तो, या फिर आपको पढ़ने का मौका देंगे, ज्यादा काम नहीं देते रहेंगे। पर इस सब कुछ डिपेंड करता है आपके बॉस के ऊपर। तो मतलब एक जो एमईए की जो हाइप है वो एक तरीके से बिल्कुल सही भी है कि आपको एक लाइफ बेटर मिलेगी और एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे ये है कि ड्रेसिंग आप सेंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको ड्रेस वगैरह सही से पहन के आना पड़ेगा, जो वहाँ का रूल है उसी के हिसाब से ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। एक तरीके से आप कह सकते हैं एक वर्ड में कि ये कॉर्पोरेट लाइफ और गवर्नमेंट का एक मिक्सर है। तो आपको अगर वैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कॉर्पोरेट वाली जॉब की फीलिंग चाहिए और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी चाहिए, तो आप एमईए में आ जाइए।
और पैसे पैसे कमाने हो जल्दी से ढेर सारा तो पोस्टिंग के लिए भी लोग आते हैं। और ये एमई में तो मैक्सिमम लोग सेकंड या थर्ड जॉब में आते हैं, बहुत ही कम ही लोग होते हैं जो फ्रेश एमई में आ पाते हैं, क्योंकि बहुत ही हाई कट ऑफ होती है इसकी। और जिसमें हम्म। मैक्सिमम लोग तो क्या करते हैं, उनके फर्स्ट जॉब कहीं और कर रहे होते हैं, फिर दूसरा एग्जाम निकाल के फिर यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन ये काफी ज्यादा पूछा जाता है कि जो शॉर्ट हैंड है वो हिंदी, जो शॉर्ट हैंड वाले हैं उनको क्या इंग्लिश की वहां पर जाने के बाद सीखनी पड़ती है? हाँ, यहाँ पे एक रूल है 2017 के बाद से, आई थिंक। आप चाहे इंग्लिश स्टेनो से हो चाहे हिंदी स्टेनो से हो, आपको मिनिस्ट्री की एक इंटरनल स्किल टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा प्रोबेशन पीरियड के अंदर। तो बेसिकली आपकी जो 2 साल के अंदर आपको इंग्लिश का एक उनका इंटरनल टेस्ट होता है, उसको प्रॉपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आपकी आपकी प्रोबेशन जो है परमानेंट में चेंज हो पाएगी। अगर आप प्रोबेशन के अंदर नहीं क्वालिफाई कर पाते हो तो आपको 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, तो आपको 4 साल मिलते हैं इंग्लिश स्टेनो क्वालिफाई करने के लिए।